हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया चाणक्य नीति का ऑडियो बुक, बच्चों को शिक्षा देने के सही तरीके। बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह उनके मन को प्रेरित करने, चरित्र को मजबूत करने और भविष्य को आकार देने की कला है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें शिक्षा वो प्रकाश है जो हमें अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। विशेष रूप से बच्चों के लिए शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वह नींव है जो उनके चरित्र, उनके विचारों और उनके भविष्य को आकार देती है। प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री चाणक्य ने अपनी नीतियों में बच्चों को शिक्षा देने के सही तरीकों पर गहराई से प्रकाश डाला है। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि शिक्षा केवल तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों को आत्मविश्वास, अनुशासन और नैतिकता के साथ एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करती है। ये स्क्रिप्ट आपको बच्चों को शिक्षा देने के सही तरीकों के बारे में बताएगी, जो न केवल उनके मन को प्रेरित करेगी, बल्कि उन्हें सफलता के शिखर तक ले जाने का मार्ग भी दिखाएगी। ये स्क्रिप्ट आपको ये समझने में मदद करेगी कि कैसे आप अपने बच्चों को एक ऐसा भविष्य दे सकते हैं जो न केवल उनके लिए, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायक हो। चाणक्य का मानना था कि शिक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों के मन को जागृत करना। बच्चों का मन एक कोरे कागज की तरह होता है, जिस पर हम जो लिखते हैं वही उनके भविष्य को आकार देता है। लेकिन ये प्रक्रिया तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक हम बच्चों को केवल आदेश देने के बजाय उन्हें प्रेरित करना न सीखें। चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों के भीतर जिज्ञासा जगाए, न कि उन्हें डराए। जब हम बच्चों को डराकर पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वे केवल किताबों को रटते हैं, लेकिन जब हम उनके भीतर सीखने की इच्छा जगाते हैं तो वे स्वयं ज्ञान की तलाश में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बच्चे को गणित पढ़ाना चाहते हैं तो उसे केवल सूत्र रटाने के बजाय गणित को उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। उन्हें बताएं कि गणित कैसे उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। ये जिज्ञासा उनकी सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाती है और उनके मन को प्रेरित करती है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि शिक्षा में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप बच्चों को सख्त नियमों में बांध दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हें समय का महत्व, अपने कर्तव्यों का पालन और आत्मनियंत्रण सिखाएं। चाणक्य कहते हैं कि अनुशासन वह नींव है जिस पर एक सफल जीवन का निर्माण होता है। बच्चों को अनुशासन सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्वयं अनुशासित जीवन जिएं। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं, अपने काम को प्राथमिकता देते हैं और अपने व्यवहार में संयम रखते हैं, तो बच्चे स्वतः ही आपका अनुसरण करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करे, तो आप स्वयं सुबह जल्दी उठें और अपने काम को समय पर करें। यह व्यवहार बच्चों को अनुशासन का महत्व सिखाता है और उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों को नैतिकता सिखाना। चाणक्य कहते हैं कि बिना नैतिकता के ज्ञान खतरनाक हो सकता है। अगर हम बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देते हैं, लेकिन उन्हें सही और गलत का अंतर नहीं सिखाते, तो वे अपने ज्ञान का गलत उपयोग कर सकते हैं। नैतिकता सिखाने का मतलब है बच्चों को सत्य, ईमानदारी, सहानुभूति और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों से परिचित कराना। ये शिक्षा उन्हें न केवल एक अच्छा इंसान बनाती है, बल्कि समाज में उनकी छवि को भी प्रभावशाली बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा स्कूल में किसी सहपाठी की मदद करता है, तो उसकी तारीफ करें। उसे बताएं कि दूसरों की मदद करना एक महान गुण है। ये छोटी छोटी बातें बच्चों के मन में नैतिकता के बीज बोती हैं और उनके चरित्र को मजबूत करती हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि बच्चों को शिक्षा देते समय उनकी रुचियों को समझना चाहिए। हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे की रुचियां और क्षमताएं भी अलग होती हैं। अगर हम सभी बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम उनकी वास्तविक प्रतिभा को दबा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपने शिष्य की ताकत को पहचानता है और उसे उस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा चित्रकला में रुचि रखता है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती विज्ञान पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वह न तो चित्रकला में और न ही विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। इसके बजाय उसकी रुचि को प्रोत्साहित करें, उसे चित्रकला की कक्षाओं में भेजें, उसे नए नए रंगों और तकनीकों से परिचित कराएं। ये प्रोत्साहन उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उसे अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों को आत्मविश्वास सिखाना। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हर मुश्किल को पार करने में मदद करती है। लेकिन बच्चों में आत्मविश्वास तभी आता है जब हम उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करते हैं। जब हम बच्चों की तारीफ करते हैं, तो उनके मन में यह विश्वास जागता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये तारीफ सच्ची और संतुलित होनी चाहिए।
चाणक्य कहते हैं कि अति प्रशंसा बच्चों को अहंकारी बना सकती है, जबकि सही प्रशंसा उन्हें प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा स्कूल में एक अच्छा ग्रेड लाता है, तो उसे केवल यह न कहें कि वह बहुत अच्छा है, बल्कि उसे बताएं कि उसकी मेहनत और लगन ने ये परिणाम दिया है। ये प्रशंसा उसे ये सिखाती है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि बच्चों को शिक्षा देते समय हमें उनके साथ धैर्य रखना चाहिए। हर बच्चा अलग गति से सीखता है और हर बच्चे की समझने की क्षमता अलग होती है। अगर हम बच्चों पर जल्दी परिणाम देने का दबाव डालते हैं, तो वे तनावग्रस्त हो सकते हैं और उनकी सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो शिक्षक और माता पिता दोनों में होना चाहिए। धैर्य हमें ये समझने में मदद करता है कि शिक्षा एक लंबी प्रक्रिया है और इसके परिणाम समय के साथ दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा किसी विषय में कमजोर है, तो उसे डांटने के बजाय उसके साथ बैठकर उसकी समस्याओं को समझें, उसे छोटे छोटे कदमों में सिखाएं और उसकी प्रगति की सराहना करें। ये धैर्य न केवल बच्चे को सीखने में मदद करता है, बल्कि आपके और बच्चे के बीच का रिश्ता भी मजबूत करता है। शिक्षा में समय प्रबंधन का भी बहुत महत्व है। चाणक्य कहते हैं कि समय वो संपत्ति है जो कभी वापस नहीं आती। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि वे अपने समय का सही उपयोग करें, लेकिन ये शिक्षा उन्हें डराकर या दबाव डालकर नहीं दी जानी चाहिए। इसके बजाय उन्हें समय प्रबंधन की कला सिखाएं। उदाहरण के लिए, अपने बच्चे को एक साधारण दिनचर्या बनाना सिखाएं, जिसमें पढ़ाई, खेल, आराम और अन्य गतिविधियों के लिए समय निर्धारित हो। उन्हें ये समझाएं कि अगर वे अपने समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं, तो वे अपने सभी कामों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये समय प्रबंधन की आदत बच्चों को अनुशासित बनाती है और उनके जीवन को संतुलित रखती है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि बच्चों को शिक्षा देते समय हमें उन्हें सकारात्मक सोच सिखानी चाहिए। सकारात्मक सोच वह शक्ति है जो बच्चों को हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। जब हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, तो वे अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों से डरते नहीं हैं। सकारात्मक सोच सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन्हें प्रेरणादायक कहानियां सुनाएं। उदाहरण के लिए, उन्हें उन लोगों की कहानियां बताएं जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। ये कहानियां बच्चों के मन में यह विश्वास जगाती हैं कि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों को गलतियों से सीखना सिखाना। चाणक्य कहते हैं कि गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि उनसे सीखना न सीखना बुरा है। जब बच्चे गलतियां करते हैं, तो हमें उन्हें डांटने के बजाय उनकी गलतियों से सीखने में मदद करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, तो उसे यह न कहें कि वह असफल हो गया, बल्कि उसके साथ बैठकर यह समझें कि उसने कहाँ गलती की और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। ये दृष्टिकोण बच्चों को ये सिखाता है कि गलतियां असफलता नहीं है, बल्कि सीखने का एक हिस्सा है। ये शिक्षा उन्हें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देती है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि बच्चों को शिक्षा देते समय हमें उनके साथ एक मित्रवत संबंध बनाना चाहिए। जब बच्चे हमें अपना मित्र मानते हैं, तो वे अपनी समस्याएं और अपनी आकांक्षाएं हमारे साथ खुलकर साझा करते हैं। ये खुलापन उनकी शिक्षा को और प्रभावी बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपने शिष्य का मित्र बनता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बच्चे के साथ समय बिताते हैं, उनकी रुचियों के बारे में बात करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो वे आपके साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। ये रिश्ता उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। शिक्षा में प्रेरणा का भी बहुत बड़ा महत्व है। चाणक्य कहते हैं कि एक प्रेरित मन वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देता है। बच्चों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन्हें छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना सिखाएं। जब बच्चे अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, तो उसे एक बार में पूरी किताब पढ़ने के लिए न कहें, बल्कि उसे हर दिन एक छोटा सा हिस्सा पढ़ने का लक्ष्य दें। जब वह उस लक्ष्य को पूरा करता है, तो उसकी तारीफ करें। ये छोटी छोटी सफलताएं उसके मन में यह विश्वास जगाती हैं कि वह कुछ भी कर सकता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि बच्चों को शिक्षा देते समय हमें उन्हें स्वतंत्र सोच सिखानी चाहिए। स्वतंत्र सोच वह शक्ति है जो बच्चों को अपने निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। जब हम बच्चों को हर समय निर्देश देते हैं, तो वे अपनी बुद्धि का उपयोग करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें अपनी राय व्यक्त करने और अपने निर्णय लेने की आज़ादी देते हैं, तो वे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो उसे हर कदम पर निर्देश देने के बजाय उसे अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका दें। ये स्वतंत्रता उसे अपने विचारों को व्यक्त करने और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता देती है।
शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों को दूसरों के प्रति सम्मान सिखाना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वह स्वयं सम्मान पाता है। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि वे अपने शिक्षकों, अपने माता पिता और अपने सहपाठियों का सम्मान करें। ये सम्मान न केवल उनके रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा अपने शिक्षक की बात नहीं मानता तो उसे यह समझाएं कि शिक्षक उसकी भलाई के लिए ही उसे सिखा रहे हैं। ये सम्मान का भाव बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाता है और उनके जीवन में सफलता की राह आसान करता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि बच्चों को शिक्षा देते समय हमें उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर और मन ही शिक्षा को ग्रहण करने में सक्षम होता है। अगर बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है या मानसिक रूप से तनावग्रस्त है तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। चाणक्य कहते हैं कि स्वास्थ्य वो आधार है जिस पर शिक्षा का महल बनता है, इसलिए बच्चों को स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम की आदत डालें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा देर रात तक पढ़ाई करता है और पर्याप्त नींद नहीं लेता तो उसकी एकाग्रता प्रभावित होगी। उसे ये सिखाएं कि पढ़ाई और आराम का संतुलन जरूरी है। ये संतुलन उसे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है और उसकी शिक्षा को और प्रभावी बनाता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों को मेहनत का महत्व सिखाना। चाणक्य कहते हैं कि मेहनत वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। यह मेहनत, लगन और धैर्य का परिणाम होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा खेल में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है तो उसे यह सिखाएं कि नियमित अभ्यास ही उसे बेहतर बनाएगा। जब बच्चे मेहनत का महत्व समझते हैं तो वे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। यह मेहनत उन्हें न केवल शिक्षा में सफल बनाती है बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाती है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि बच्चों को शिक्षा देते समय हमें उन्हें सकारात्मक माहौल प्रदान करना चाहिए। सकारात्मक माहौल वो शक्ति है जो बच्चों के मन को प्रेरित करती है। अगर बच्चे नकारात्मक माहौल में रहते हैं जहां उनकी आलोचना होती है या जहां उन्हें लगातार कमजोर बताया जाता है तो उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर हम उन्हें एक ऐसा माहौल देते हैं जहां उनकी सराहना होती है, जहां उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, तो वे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा स्कूल में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसकी कोशिशों की तारीफ करें, भले ही परिणाम परफेक्ट न हो। ये सकारात्मक माहौल उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में, चाणक्य हमें सिखाते हैं कि बच्चों की शिक्षा एक ऐसी कला है जो धैर्य, प्रेरणा और नैतिकता के साथ मिलकर उनके भविष्य को आकार देती है। जब हम बच्चों को सही तरीके से शिक्षा देते हैं तो हम न केवल उनके मन को प्रेरित करते हैं बल्कि उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं जो समाज में सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। बच्चों को शिक्षा देने का सही तरीका है कि हम उनकी जिज्ञासा को जगाएं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, उन्हें अनुशासित बनाएं और उन्हें नैतिकता के मूल्यों से परिचित कराएं। जब हम इन नीतियों को अपनाते हैं तो हम अपने बच्चों को एक ऐसा भविष्य देते हैं जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक होता है।